अस्सलाम वालेकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 करेंगे जो कि एक पोएम है। ठीक है, इसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिशफ्री। ठीक है, शायर हैं इसके विलियम बटलर येट्स। तो इसमें ना वो नेचर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, शायर असल में जो है ना शहर की ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं और वो एक आइलैंड है। ठीक है, उसका नाम है इनिशफ्री। ठीक है, और लेक झील के अंदर कोई आइलैंड है, इनिशफ्री उसका नाम है। तो उसके बारे में शायर जो है ना उनने एक ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी। आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊँगा, एंड गो टू इनिशफ्री, और जाऊँगा किधर, इनिशफ्री। ठीक है, इनिशफ्री जगह का नाम है। शायद कहते हैं मैं अब उठूँगा और जाऊँगा इनिशफ्री, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा। ठीक है, ऑफ क्ले, मिट्टी का, एंड वाटल्स, वाटल्स यानी डालियाँ। ठीक है, टहनियाँ वगैरह जो नहीं होती, मिट्टी और टहनियों से एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा रहने के लिए। ठीक है, मेड 9 बीन रोस, 9 की तारें लगाऊंगा दालों की। ठीक है, जैसे लोबिया की दाल है ना, वैसे ही जिक्र किया गया यहाँ पे कि 9 दालों की तारें लगाऊंगा। विल आई हैव देयर, वहाँ पे मतलब लगाऊंगा, रखूँगा। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और मक्खियों के लिए एक छत्ता। ठीक है, मक्खियों का छत्ता भी वहाँ पे होगा शहद के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे अकेला रहूँगा। कहाँ पे अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड, जहाँ पे मक्खियों की बनबनाहट होगी। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होगा, मैं अकेला आऊँगा। यानी यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि मैं जो है ना एक आइलैंड में चला जाऊँगा, वहाँ पे नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा, नेचर में रहूँगा। ठीक है, वहाँ पे जाके एक छोटा सा घर बनाऊँगा, वो भी नेचुरल तरीके से। ठीक है, टहनी और मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद जो है ना दालें लगाऊंगा वहाँ पे खाने के लिए, और मक्खियों का जो है ना एक शहद की मक्खियों का छत्ता भी लगाऊंगा। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ मैं आऊँगा और कोई नहीं होगा, और साथ जो है मक्खियों की बनबनाहट हो गया, मक्खियाँ आवाज़ कर रही होंगी, और कोई बंदा नहीं होगा वहाँ पे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पे सुकून मिलेगा। ठीक है, फॉर पीस, सुकून के लिए, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो आस्ता आस्ता उतरता है। ठीक है, शायद यहाँ पे भी उसकी जो है नेचर की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो उतरता है कहाँ से, सुकून कहाँ से आता है कि सुबह के पर्दों से। जब सुबह 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 होती है ना आस्ता आस्ता, तो सुकून मुझे मिलना शुरू हो जाता है। शायद ये कहना चाह रहे हैं। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे जो है ना क्रिकेट गाते हैं। ठीक है, क्रिकेट यानी एक किस्म के जिंगर नहीं होता, उसको कहते हैं। ठीक है, तो पता है सुबह सुबह के वक्त वो गा रहे होते हैं, टिक टिक की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो शायर कह रहे हैं कि बहुत सुकून वाली चीज़ होती है। ठीक है, देयर मिड नाइट्स आल अ ग्लीमर, कहता है वहाँ पे जो है ना आधी रात जो है ना वो एक मध्यम रोशनी वाली होती है। ग्लीमर यानी हल्की रोशनी। ठीक है, आधी रात पता है वहाँ पे चांद होता है, तो हल्की हल्की रोशनी भी होती है। तो शायर वो कह रहे हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दिन जो होती है आसमान पर्पल होता है पता है दिन के वक्त, तो वो जो है एक पर्पल कलर की उसकी ग्रो होती है। ठीक है, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग्स, और शाम जो होती है वो लिनट के परों की तरह होती है। ठीक है, लिनट एक परिंदा होता है छोटा, उसके पर जो है वो भूरे कलर के होते हैं। तो वो शायर कह रहे हैं कि शाम जो होती है वो उसके परों की तरह जो होती है ब्राउन होती है। यानी वहाँ पे वो सुकून बयान कर रहे हैं कि क्या होता है जो है नेचर के अंदर उस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, यानी शहर की ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी में फ़र्क यह है कि वहाँ पे सुकून है नेचर में, और शहर में मतलब जो है ना वहाँ पे सुकून नहीं होता। आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। शायर दोबारा अपनी ज़िद पे इसरार करते हुए कहते हैं कि मैं उठूँगा और दोबारा जाऊँगा। ठीक है, कि वहीं पे इनिशफ्री आइलैंड पर। ठीक है, हमेशा दिन और रात के लिए। ठीक है, आई हेयर लेक वाटर लैपिंग, मैं सुनता हूँ कि पानी जो है झील का वो टकरा रहा है। लैपिंग यानी टकराना, लपेटना। ठीक है, विद लो साउंड्स बाय द शोर, शोर किनारे को कहते हैं, आस्था आवाज़ में किनारे पर। ठीक है, कहते हैं कि जो पानी है झील का वो टकरा रहा है किनारे के साथ। ठीक है, आस्था आवाज़ में मैं ये सुन रहा हूँ, यानी ये बहुत ही तसल्ली बख्श और सुकून बख्श है चीज़। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, शायर कहते हैं जब मैं खड़ा होता हूँ सड़क पर, और इन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर सुरमई कलर के या जो ग्रे कलर के जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर। आई हेयर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, मैं इसको जो है ना दिल की गहराइयों में सुनता हूँ। मतलब शायर कह रहे हैं कि मैं कहाँ पे भी खड़ा हूँ ना शहर वगैरह में, तो मुझे ये सारा कुछ जो है ना ये फीलिंग आती हैं, ये चीज़ें कि मैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कि मैं जो है ना लेक में हूँ। मतलब पूरी पोएम का मैं आपको बता दूँ कि पहला जो है ना उसमें शायर कहते हैं कि मैं जाऊँगा इनिशफ्री आइलैंड। ठीक है, उसमें बात कहते हैं वहाँ पे घर बनाऊँगा, किसके, मिट्टी और उसका बना हुआ टहनियों का। फिर कहते हैं कि वहाँ पे जो है ना खाने का मतलब किस तरह बंदोबस्त करूँगा, कि वहाँ पे जो है ना दाल लगा लूँगा और साथ जो है शहद लगा लूँगा। फिर कहते हैं वहाँ पे मैं और मधुमक्खियाँ अकेली होंगी। उसके बाद कहते हैं कि जो है ना वहाँ पे सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। सुबह का बता रहे हैं, सुबह का कि सुबह कैसी होती है, सुबह के पर्दे हटते हैं तो वहाँ पे क्रिकेट जो है वो गाते हैं गाना क्रिकेट। देयर्स मिड नाइट आल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, आगे वो कहते हैं कि रात कैसी होती है वहाँ पे, दिन कैसा होता है और शाम कैसी होती है। उसके बाद कहते हैं कि मैं हर वक्त दिन और रात उसके बारे में सोचता हूँ, वहाँ पे जाना चाहता हूँ।
ठीक है। फिर कहते हैं कि उसका जो है ना कि पानी जो है झील का वो टकरा रहा होता है उसके साथ किनारे के साथ, और ये मुझे सुनाई देता है हर जगह। और फिर कहते हैं कि ये सब मेरे दिल की गहराइयों में सुनाई देता है। ठीक है।